हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में एक चैप्टर है भाई, जो हम लोग का अभी फिलहाल प्रेजेंट में चल रहा है। चैप्टर का नाम है हम लोग का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 5 या चैप्टर 5 हम लोग का। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक बता दी है। आज करेगा लेक्चर नंबर 6। हम लोग लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। यूक्लिड ने कुछ अभिवृत्त दिए थे, मुख्य अभिवृत्त, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का कुछ ज्यामितियों का हम लोग का चिन्ह और लिखने का तरीका और नाम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि आप वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखिए हम लोग का क्या है, यूक्लिड के कुछ मुख्य अभिवृत्त थे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले तो सम इम्पोर्टेंट एक्सोम ऑफ यूक्लिड, ठीक है। देखिए पहला जो थे 7 थे भाई, कितना था मुख्य जो था ना अभिवृत्त 7 थे, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। देखिए पहला जो है हम लोग का क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो मतलब समान हो, मतलब इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए भाई आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाते करके, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लेते यदि ए बराबर मान लेते क्या m है, ठीक है ना। यदि a बराबर m है, ठीक है, कॉमा b बराबर भी m है, ठीक है ना। देखिए क्या करा हम लोग का, पहला जो करा अभिवृत्त जो करा भाई, क्या वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे अगर बोले क्या भाई, यहाँ पे बोले हम क्या a बराबर m है, कॉमा b बराबर m है, तो क्या होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि a बराबर m और b बराबर m हो गया, तो इसीलिए a बराबर b हो जाएंगे, a बराबर b हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना, बात को समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे। क्यों कि a बराबर m है और b बराबर भी m है, तो अगर m हम मैच करता तो जो बच गया ना, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बात को समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। पहला आप लोग अभिवृत्त अच्छी तरह से समझे। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखाया है, जैसे मान लेते हैं क्या भाई, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x बराबर y, ठीक है ना। मान लेते हैं एंड मान लेते हैं क्या, एंड मानते हैं एक्स नहीं जेड बराबर क्या मान लेते हैं वाई, ठीक ना। मान लेते हैं हम लोग क्या, यदि एक्स बराबर वाई है एंड जेड बराबर वाई है, तो वाई क्या है सेम यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर जेड हो जाएगा, और जो बाकी बचा एक्स बराबर क्या हो जाएगा जेड, आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में। समझे कि नहीं समझे। आप अच्छी तरह से पहला अभिवृत्त को समझ गए हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबर है, ठीक ना, इसको फिर बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। देखिए समझिए थोड़ा सा क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, जैसे कि मान लेते हैं, ए बराबर m है, ठीक है ना, a बराबर m है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, जैसे मान लेते a बराबर m है, पहला हम लोग मान लीजिए क्या a बराबर m, पहला इसको ऐसे आप लोग मान लीजिए, यदि इतना लिख दे, यदि a बराबर m एंड, ठीक है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अगर लिखते हैं, देखिए अगर लिखते क्या a बराबर m लिखे, इसी तरह से अगर लिखते क्या b बराबर क्या लिखते c लिख देते, क्या भाई b बराबर c लिख देते। तो क्या करें हम, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबर है इसको फिर बराबरों में जोड़ा जाए, का मतलब क्या है कि पूर्ण भी बराबर होते हैं। देखिए a बराबर m माने एंड b बराबर c माने, तो इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएंगे किसका, m प्लस c का। बात को समझ रहे आप क्या हम बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते भाई, हम माने क्या a बराबर m है एंड b बराबर c है, तो क्या हो जाएगा ना, a प्लस b का ऐड होके जोड़ होके बराबर m प्लस c हो जाएगा, जोड़ करके आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात को समझे, ये पूर्ण हो गया, क्या हो गया पूर्ण हो गया, ठीक है ना। देखिए तीसरा हम लोग का अभिवृत्त क्या है भाई, यदि बराबरों को बराबरों ठीक ना, यदि बराबरों को बराबरों में, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस हुआ भाई, बराबरों में क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए, इसी का जस्ट ऑपोजिट है, यदि बराबरों को बराबरों में बराबरों में घटाया जाए, क्या भाई घटाया जाए मतलब क्या मतलब इसका माइनस किया जाए, ठीक ना, तो प्राप्त अंतर भी बराबर होते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से अगर दिखाए आपको, जैसे लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या एक्स बराबर वाई, क्या भाई एक्स बराबर, यदि देखिए भाई यदि x बराबर वाई एंड मान लेते हैं, और क्या हम लोग बताइए वाई नहीं, हम लोग मानते हैं क्या जेड बराबर क्या मान लेते हैं
जेड बराबर मान लेते क्या, बताइए एम मान लेते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, एक्स माइनस वाई अगर करेंगे, एक्स माइनस जेड करेंगे, एक्स माइनस जेड करेंगे, देखिए भाई एक्स माइनस जेड करेंगे और वाई माइनस एम करेंगे भाई, क्या वाई माइनस एम करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या होंगे भाई आपस में क्या हो जाएंगे, बताइए इक्वल हो जाएंगे, मतलब समान हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं, समान, क्या बोलेंगे, समान या बराबर हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, बताइए, समझे ना आप तीनों अभिवृत्त अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग चौथा अभिवृत्त पढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तब तक देखिए भाई, चौथा है हम लोग का अभिवृत्त क्या है, एक्सियोम, वे वस्तुएं जो परस्पर का मतलब समझते भाई, एक दूसरे का संपाती हो। संपाती का मतलब ओवरलैपिंग, जैसे कि मान लेते दो सिक्का है, ठीक है ना, आपको दिखाते जस्ट रुकिए थोड़ा सा। ले भाई देखिए, मेरे पास ना 2 रुपया वाला ना कॉइन्स है, मतलब सिक्का है, ठीक है ना, देखिए सेम ही है, ठीक है, साइज सेम है। तो इसी को जब दोनों को ढक लेता आपस में ना, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, संपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संपाती, मतलब दोनों जो 2 रुपया वाला सिक्का जो कॉइन्स है भाई, क्या है, कॉइन्स जो है ना संपाती है, एक दूसरे का क्या है, संपाती, परस्पर संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, समझिए बात को, संपाती का मतलब क्या, पूरी तरह से ढक लेना, पूरी तरह से ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ओवरलैपिंग, समझ रहे, देखिए पूरी तरह से ढक लिया, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, संपाती बोलेंगे, समझ रहे बात को ना, इसको क्या बोलेंगे, संपाती, जब पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है ना। अगर फिर हम बड़े वाला लेते तो नहीं, तो इसको संपाती नहीं बोलते, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे साइज भी क्या है, सेम है, देखिए पूरी तरह से ढक लिया, तो इसको हमने क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों सिक्काएं जो है 2 रुपया वाला जो सिक्का कॉइन्स है, क्या है, एक दूसरे का संपाती है, परस्पर क्या है, संपाती है। बात तो समझे, मतलब ओवरलैपिंग है। आप अच्छी तरह समझे कि नहीं समझे, बताइए। यही करा, वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, जैसे वृत्त बना के दिखाते, सबसे बढ़िया एक आपको हम एग्जांपल लेकर दिखाते। देखिए भाई, यहाँ का आपको चौथा नंबर का फिगर यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए चौथा नंबर का। तो जैसे कि हम 2 वृत्त लेते हैं, क्या लेते भाई, 2 वृत्त, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया नहीं बना भाई, फिर भी कोशिश किए, थोड़ा बहुत अच्छा बना ही होगा, क्या बेस्ट तो बना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए क्या यहाँ पे इक्वल है भाई, मान लीजिए क्या आपस में इक्वल है, क्या मान लीजिए आपस में क्या बराबर है। तो अगर आपस में बराबर है, ठीक ना, तो अगर वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मान लेते यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो यहाँ पे एक मान लेते हैं त्रिज्या इसका लेते हैं, इसका एक वृत्त मतलब सर्कल का, ये पे क्या है, 2 वृत्त है, क्या है, 2 वृत्त है, ठीक ना। तो अगर हम त्रिज्या लेते कितना है, देखिए यहाँ पे ओ ए, इसी तरह से यहाँ पे ओ बी मान लेते, ठीक ना। देखिए पहला वृत्त का, ये फर्स्ट सर्कल का बोले, सर्कल क्या ही, फर्स्ट सर्कल का बोले, इसका रेडियस कितना है, आर कितना है, मान लेते 1 मीटर, क्या 1 सेंटीमीटर मानते, क्या मानते 1 सेंटीमीटर। और इसका सेकेंड सर्कल का देखिए भाई, सेकेंड सर्कल का देखिए, मतलब दूसरा वृत्त का देखिए, इसका भी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर हो जाता है, आर मतलब त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक ना, तो तब बोलेंगे हम लोग क्या भाई, और तब बोलेंगे इसको क्या, बताइए, संपाती बोलेंगे। अगर संपाती हो गया, क्या भाई, एक दूसरे क्या है पे संपाती है, क्या भाई, एक दूसरे क्या है, संपाती है। अगर संपाती हो गया, क्या, अगर संपाती अगर हो गया, ठीक है ना, तब इसको क्या होगा ना, आपस में दोनों बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में वही क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे बात को ना, वे वस्तु जो परस्पर मतलब संपाती हो, तो अगर संपाती हो, सॉरी भाई, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है, यही समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए भाई, 5वां नंबर क्या कहता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे पूर्ण समझते हैं, पूरा जो है अपने भाग से, अपने पार्ट, जो भी पार्ट इसका होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक रोटी है, एक रोटी मतलब एक ब्रेड है, ठीक ना, एक ब्रेड है, इसका आप 4 भाग कीजिएगा, मान लेते 4 भाग करते हैं, ठीक ना। देखिए आपको 5वां नंबर का यहाँ पे समझा रहे भाई, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहे, आप ध्यान दीजिएगा, ये 5वां नंबर का, ये चौथा नंबर का एग्जांपल। देखिए चौथा नंबर के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना, समझे कि नहीं समझे। अच्छा यहाँ पे लिख दे हम, क्या कुछ लिखना और भी चाहिए क्या यहाँ पे, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, वृत्त पहला और वृत्त दूसरा जो है क्या है, यहाँ पे बताइए बराबर है, आपस में क्या बराबर है, ठीक ना। बस समझे कि नहीं समझे। चलिए 5वां नंबर चलते हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता, पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता। जैसे कि हम मान लेते एक वृत्त मान सकते, या एक रोटी मान लीजिए, एक कुछ भी मान लीजिए, क्या भाई एक ब्रेड मान लीजिए, क्या ब्रेड मतलब रोटी मान लीजिए,
ठीक, एक रोटी है, इसका हम 5 टुकड़ा करते हैं, भाई सॉरी 4 टुकड़ा करते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा जो कहलाएगा क्या कहलाएगा आपको हम देखिए भाई, आप शायद पढ़ते होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, इसको विरित मान ली फिलहाल कह रहे, रोटी इसको छोड़ दीजिए अभी, क्या भाई रोटी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। गोलाकार आकृति मान लीजिए, इसको एक तरह से विरित मान सकते हैं, क्या भाई विरित मतलब सर्कल इसको मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, सर्कल मान सकते हैं, ठीक ना, इसको सर्कल है, ठीक ना। तो सर्कल का हम 4 भाग करते हैं भाई, क्या करना 4 इसका टुकड़ा करते हैं, ठीक ना, 4 भाग करते हैं, मतलब तो प्रत्येक भाग जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कराएंगे, मतलब 1/4 होगा, 1/4 1/4 1/4, यस है ना, आप फ्रैक्शन में पढ़े होंगे 1/4, प्रत्येक भाग क्या लगेगा, प्रत्येक भाग का हिस्सा जो मिलेगा 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 4 भाग। देखिए जब आप 1/4 प्लस इसका लीजिएगा, फिर प्लस इसका लीजिएगा, 1/4 प्लस, ध्यान से देखिए 1/4 फिर प्लस फिर 1/4 इसका लीजिएगा, तब देखिए चारों को ऐड करने पर, चारों को ऐड करने पर हमको मिलेगा कितना, देखिए 4 4 4 4 तो लिखेंगे आप, देखिए 1 1 1 1 4 1 है मतलब 4, तो 4/4 बराबर 1। तो यहाँ पे क्या देखिए भाई, क्या कि हम लोग को जो पूर्ण मिला, मतलब पूरा जो भाग मिला है, फुल क्या बोलेंगे, फुल जो पार्ट मिला हम लोग को, फुल पार्ट का मतलब क्या, पूर्ण जो हम लोग को मिला, पूर्ण भाग जो मिला, पूर्ण हिस्सा जो मिला, किसको जोड़ने पे बताइए, छोटे जो चारों टुकड़े को जोड़ने पे मिला ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो भाई, क्या पूर्ण जो अपने भाग से क्या होता, पूर्ण अपने भाग से बड़ा ही होता है ना, होता कि नहीं होता बताइए, होता है, यस है ना, आप समझे बात को ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो है बड़ा है, किससे बड़ा बताइए, 1/4 से, 1/4 से बड़ा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आप बात को समझे अच्छी तरह से, हम क्या समझाना चाहते थे आप अच्छी तरह समझ गए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, अब फिर हम रिपीट करते हैं कि देखिए हम चारों भाग को जोड़ के तब पूर्ण भाग मिला, मतलब पूरा भाग मिला, चारों भाग जोड़ के, तो पार्ट तो भैया पूर्ण भाग का है ना, मतलब फुल पार्ट का ही ना, मतलब पूरा पूर्ण का ही भाग ये सब टुकड़ा है ना, ये सब पार्ट है ना। तो मतलब क्या समझे कि जोड़ने पर ही चारों भाग जोड़े तब हम लोग को पूर्ण मतलब पूरा मिला। तो चारों भाग को जोड़ने पर मिला ना, तो जोड़ने पर मिला इतना पूर्ण मिला, मतलब पूर्ण हम लोग क्या पार्ट से क्या हो, पूर्ण जो है, पूर्ण मतलब बड़ा जो है, ठीक ना, पूर्ण मतलब क्या, जो हम लोग का पूरा जो पूरा विरित बोले अगर निकाले तो एक आया, मतलब पूर्ण मतलब 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मिला, तो 1 जो मिला कितना, चारों को जोड़ने पे, चारों भाग को जोड़ने पे, चारों पार्ट को जोड़ने पर, तो इसका मतलब क्या समझे कि 1 जो है मतलब पूर्ण जो है अपने भाग से जो होते हैं, अपने टुकड़े से, अपने पार्ट से बड़े होते हैं, हमेशा बड़ा होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप अच्छी तरह समझिए, देखिए भाई आप 6 हम लोग का एक है क्या, 6 है क्या, देखिएगा 6 अभिहित है क्या, एक ही वस्तु की 2 गुनी या 3 गुनी आदि हो वे परस्पर समान होते हैं। देखिए भाई ध्यान से, आप 6 नंबर कहाँ समझाए आपको, यहाँ पे समझा दे। देखिए भाई ऐसे हम ना, ऐसे आपको ना क्या कर देते, हम ना यहाँ पे ऐसे लिख देते जैसे कि आपको समझ में आया किसका क्या है, मतलब किसका किसके नीचे छापना आपको, ठीक ना। देखिए 6 नंबर का यहाँ पे आपको लिखा रहा है, देखिए ध्यान से भाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर एक ही वस्तु यदि मान लीजिए, यदि मान लीजिए क्या a बराबर x हो, तो देखिए ध्यान से, हो तो मान लेते यदि a बराबर x हो, तो क्या होगा ना कि अगर एक ही वस्तु की 2 गुनी या 3 गुनी आदि हो, ठीक ना, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो, वे परस्पर समान होते। मान लेते कि देखिए ध्यान से भाई, अगर a है हम लोग का और बराबर x है, a बराबर x है ऑलरेडी हम, तो a को अगर हम आधा करेंगे मतलब 2 करेंगे तो x को आधा हो जाएंगे, यस ना, होंगे। आपको अगर बोले भाई क्या, अगर आप लोग मान लेते क्या कि 2 भाई बहन से है, ठीक ना, 2 भाई बहन से है, ठीक है, तो एक आप लोग को ब्रेड मिला, मतलब एक रोटी मिला, तो आप दोनों टुकड़ा कीजिएगा ना, तो दोनों टुकड़ा जो होंगे बराबर भागों में बांटा जाएगा, ठीक है ना। अगर बराबर भागों में नहीं बांटा जाएगा ना, तो लड़ाई हो सकता है, क्वेरल हो सकता है, झगड़ा हो सकता है अपने मतलब भाई बहन में, ठीक ना, समझ रहे बात को ना। बस वही प्यार वाला होता है, ऐसा थोड़ा नहीं होता दुश्मन वाला, नहीं, समझ रहे बात को ना। तो समझ रहे आप बात को अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जब आप 2 भाई बहन से है और आपके घर में एक रोटी मिला, मतलब एक ब्रेड मिला, अक्सर ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, तो मिलता है भाई खाने के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो ऐसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। तो अगर बोले तो हाँ, एक रोटी जो होगा 2 टुकड़ा में भागों में बांटा जाएगा, और जो देखिए भाई जो मतलब पहला टुकड़ा होगा और दूसरा टुकड़ा होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे, छोटा बच्चा ऐसा ही करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको नेगेटिव माइंड से नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो आपको हम समझाने के लिए करें, तो अगर हाफ लेते इसका भी तो इसका भी हाफ हो जाए। इसी तरह से अगर आप देखिए 2 गुना या 3 गुना का रहा, तो हम लोग देखिए भाई क्या, अच्छा एक्चुअली ना हम आधे, अच्छा यहाँ पे जा रहे हैं हम 7वां नंबर पर, 7वां नंबर अभी नहीं समझा रहे हम, 7वां नंबर अभी नहीं समझा रहे भाई हम। दूसरा देखिए इधर ध्यान दीजिए, यदि a बराबर x हो तो, ठीक है ना, यदि a बराबर x हो तो
ठीक है। या मान लीजिए इसको 7वां नंबर ही मान लीजिए, 6 नंबर बाद में समझा देंगे, क्या कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करें, देखिए यदि 1/2 कर दे बराबर x/2, समझ रहे बात ना। ये कितना भाई, ये जो है हम लोग का कितना नंबर का था, ये 6 नंबर नहीं हो गया, ये 7वां नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, ये 7वां नंबर का एग्जाम्पल। तो a/2 बराबर x/2, समझे बात, कुछ नहीं समझा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगर मान लेते ए का आपको क्या करना है, तिहाई करना है, तिहाई मतलब 1/3 करना है, तो x का भी करना पड़ेगा 1/3। तो आपस में क्या होंगे, ए देखिए ए गुना 1 कीजिए तो वो ए मिलेगा, /3 है, a/3 बराबर x/3, ये आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। बात को समझे कि नहीं समझे। अब समझाते आपको 7वां, अच्छा आपको समझाते आप 6 नंबर, देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पे समझाते आपको क्या भाई, 6 नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ आपको समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह भाई यहीं पे आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। देखिए ऐसा ऐसा करके बनाते हैं, कोई दिक्कत आपको बताइए, शायद दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाई आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसे वैसे भी तो लकीर खींच ही दी है, ठीक है ना, लकीर खींच ही दी, आपको समझ में आता होगा ना। देखिए ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है भाई, यहाँ 5 नंबर का ये सब, ठीक ना, ये 5 नंबर का है, और 6 नंबर का कहाँ भाई, 6 नंबर का अभी लिख रहे हैं, और 7 नंबर का आपको बता भी दिए, ठीक ना, अच्छी तरह से। ये 7 नंबर का है, 6 नंबर का भी लिख रहे हैं, ठीक ना। आप अच्छी तरह से नोट डाउन करते हुए जाइएगा। इस तरह आप इस तरह नहीं बनाइएगा, ठीक ना, आप अपने हिसाब से लिखिए। जैसे कि मान लेते 4 नंबर लिखे, 4 नंबर जो एग्जाम्पल आपको समझाया, जो भी मतलब आपको आकृति वगैरह बना के जो दिखाया आपको, इसको छाप लेना, ठीक ना। क्या करना भाई, ये आपस में क्या बराबर है, क्या भाई आपस में क्या है, विरुद्ध, दोनों विरुद्ध बराबर है, ठीक ना। देखिए भाई 6 नंबर समझाते, एक ही वस्तु की दुगुनी, मान लेते क्या, मान लेते यहाँ पे m बराबर n, क्या भाई m बराबर n है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि एक ही वस्तु की 2 गुनी या 3 गुना आदि हो, मतलब आदि मतलब इत्यादि हो, और भी सारे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना जितना मर्जी आपको करने का हो, वे परस्पर, परस्पर मतलब क्या, एक दूसरे का समान होता है, मतलब बराबर होते, एक दूसरे का बराबर होते। जैसे m का अगर 2 गुना लेंगे तो n बराबर भी 2 गुना करना पड़ेगा, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से m गुना 3 करेंगे तो n गुना 3 हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का जो था यूक्लिड के कुछ मुख्य अपग्रेड एक खत्म हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग क्या कि ज्यामिति के, ठीक है, इसमें कुछ ज्यामिति का, ठीक ना, सिंबल वगैरह लिखने के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। चलिए भाई हम लोग लिखते हैं कुछ ज्यामिति के चिन्ह, कुछ ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं भाई, ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री, जियो प्लस मैट्री से मिलकर बना है, ठीक है ना। कुछ ज्यामिति के चिन्ह कॉमा लिखने का तरीका, ठीक है ना, तरीका, और तथा लिखने, तथा नाम, ठीक है। समझे नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझ गए, यही हम लोग का के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी के बारे में कुछ ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री के चिन्ह, लिखने का तरीका, मतलब क्या कहते हैं इसको, मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है ना, और नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, जैसे हम लोग लेते हैं पहला ज्यामिति, जैसे आप लोग सुने होंगे भाई बराबर का, क्या, इक्वल का, ठीक है ना। इक्वल का सिंबल यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिख देते भाई। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, चिन्ह, क्या लिखेंगे, चिन्ह मतलब सिंबल, चिन्ह, क्या इसको इंग्लिश में बोले तो सिंबल, क्या बोलेंगे भाई, सिंबल, ठीक है, सिंबल। इधर रहेगा हम लोग का सिंबल, और इधर रहेगा क्या, लिखने का तरीका। लिखने का तरीका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, मेथड ऑफ राइटिंग। लिख सकते इंग्लिश में बताइए, लिख देते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, अब हिंदी में लिख सकते क्या, लिखने का तरीका, ठीक है। और इधर रहेगा नेम, क्या रहेगा, नाम, क्या रहेगा भाई, नाम मतलब नेम, ठीक है ना, नेम। अच्छा इसको हिंदी में भी लिख देते, क्या, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, ठीक है। तरीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेथड, क्या बोलते हैं, मेथड। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, देखिए ध्यान से भाई, लगभग 14-15 लिखाएंगे, मतलब 13-14 लिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। देखिए पहला हम लोग चलते हैं, पहला बराबर में, आप जानते होंगे, ठीक है ना, बराबर, क्या भाई, लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग बराबर को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ना। तो अच्छा चिन्ह ए हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ए रेखाखंड बराबर बी, ऐसे। तो इसको कैसे हम लोग बोलेंगे बताइए, अगर ऐसे क्या, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, रेखाखंड बोलेंगे, क्या, रेखाखंड ए बराबर है किसका, रेखाखंड बी का, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है, बोलने का तरीका, ये लिखने का तरीका ऐसे, ठीक है। जैसे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, क्या भाई, कोण बी। तो इसका मतलब यहाँ पे या भी करके लिखिए, क्या, कोण ए, भाई कोण ए बराबर है कोण बी का, कोण बी का क्या है, बराबर, कोण ए बराबर मतलब समान है किसका, कोण बी का, कोण बी का। इसका मतलब समझे हम, ठीक है ना,
बात को समझे कि नहीं समझे? कौन तो लिख दिए, कौन का सिंबल लिखना जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो ये समझे कि नहीं समझे? तो रेखा यहाँ पे देखिए आपको समझाएंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह समझे ना, बराबर को लिया, जैसे कि यहाँ पे रेखाखंड ए बराबर रेखाखंड बी हो गया, या फिर कौन ए बराबर कौन बी हो गया। तो रेखाखंड ए बराबर रेखाखंड बी, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे रेखाखंड बी या फिर कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है ना। बात को समझे? यहाँ पे लिखिए क्या, बराबर, क्या लिखिए भाई, रेखाखंड ए बराबर रेखाखंड बी, बराबर या समान, ठीक है। दूसरा देखिए ध्यान से भाई, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं क्या, इसको क्या बोलते बताइए, कोण, क्या बोलते भाई, इसको क्या बोलते हैं, कोण, क्या बोलेंगे इसको, जैसे कि कोण ए, अच्छा कोण के बारे में यहाँ पे एक्चुअली लिखा भी दिया है, ठीक है ना, नहीं सिंबल लिखा है आपको, कोण ए एंड कोण बी ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखिए इसको अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, तो देखिए कोण, क्या बोलेंगे भाई, कोण ए या कोण बी, क्या लिखेंगे, कोण ए, ऐसे कोण ए या कोण बी, ठीक है ना। तो कोण लिखने का तरीका है, समझे। जैसे आपको अगर कोई भी कोण लिखना है, तो जैसे कि मान लीजिए डी लिखना है तो कोण डी, ऐसे आपको लिख देना कोण डी, ठीक है। अगर आपको ई लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक छोटा सा ऐसा आप लोग को एक सिंबल यूज़ करना, ठीक है ना। तो कोण का ऐसा होता है सिंबल, ठीक है। तीसरा में चलते, देखिए ध्यान से, ठीक है। तीसरा चलते हैं क्या हम लोग, बताइए। अच्छा देखिए इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलेंगे क्या, किरण, क्या बोलेंगे इसको, किरण बोलेंगे, ठीक है ना। तो किरण लिखने का तरीका है, किरण अगर बोले किरण ए या ए बी, किरण ए बी, ठीक है ना, किरण ए बी। अच्छा लिखने का तरीका क्या, ऐसे लिखेंगे हम लोग, किरण ए बी या किरण बी सी, क्या बोलेंगे भाई, लिखेंगे क्या, किरण ए बी या किरण बी सी, क्या भाई, किरण बी सी, क्या बोलेंगे भाई, किरण बी सी। समझे बात को, नहीं बताइए, किरण, समझे। आप चलेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा, क्या पढ़ेंगे, जैसे रेखा ए बी या रेखा एल, क्या स्मॉल एल, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, रेखा ए बी या रेखा एल, क्या भाई, रेखा एल, ठीक है। इसी तरह से 5वां नंबर चलते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। बराबर के बारे में सीखिए, कोण, रेखा। अब रेखाखंड का से देखिए, अगर एक लाइन रहेगा इसको बोलेंगे रेखाखंड, क्या बोलेंगे, रेखाखंड है। जैसे कि मान लेते ए बी है तो ए बी रेखाखंड को ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ले सकते हैं क्या, बी सी अगर रेखाखंड बोलना है तो बी सी के ऊपर में माथा में इस तरह का आपको सिंबल लिखना है, इस तरह का एक माइनस का सिंबल लिख देना, चिन्ह लिख देना, ठीक है ना। तो इसको बोले नाम कैसे हम पढ़ेंगे इसको, देखिएगा, रेखाखंड, क्या बोलेंगे भाई, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी, या फिर रेखाखंड बी सी है तो रेखाखंड बी सी बोलेंगे, क्या भाई, रेखाखंड बी सी बोलेंगे, ठीक है ना, रेखाखंड बी सी बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना समझे। अब चलते क्या, त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे भाई, त्रिभुज का सिंबल, ठीक है ना। तो त्रिभुज जैसे मान लेते क्या, त्रिभुज ए बी सी, तो इसको कैसे बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। या फिर और लिखना चाहते हैं त्रिभुज डी ई एफ लिख दीजिए, क्या, डी ई एफ। तो कैसे हम, या फिर त्रिभुज डी ई एफ, क्या भाई, त्रिभुज डी ई एफ, क्या भाई, डी ई एफ। देखिए आप चलते हैं 7वां नंबर में, चाप के बारे में जानते हैं आप, चाप ऐसे चाप, क्या भाई, चाप, ठीक है ना। तो जैसे ए बी लेते हैं तो ए बी का चाप बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, ए बी। या फिर ले सकते हैं बी सी, तो चाप बी सी, क्या बोलेंगे भाई, चाप बी सी, ठीक ना। बात को समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एम ऐसे चाप लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते एम है, ठीक है, और यहाँ पे बी सी है, तो चाप बी सी की माप, क्या बोलेंगे भाई, चाप बी सी। और ये एम जो सूचित करता है ना, माप के बारे में सूचित करता है, चाप बी सी की माप, क्या भाई, माप, ठीक है। चलिए 9वां नंबर चलते हैं, देखिए ध्यान से भाई, ठीक, इतना समझे आप त्रिभुज के बारे में और चाप की लंबाई, मतलब चाप की माप, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब लेते हैं हम लोग क्या, चतुर्भुज के बारे में, क्या भाई, चतुर्भुज। ये चतुर्भुज का सिंबल होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर ए बी सी डी चतुर्भुज लिखना है तो चतुर्भुज ए बी सी डी लिख देते हैं। या फिर चतुर्भुज आपको कुछ भी लिखना है, जैसे मान लेते हैं क्या, डी ई एफ लिखना है, डी ई एफ जी लिखना है, या फिर आप लिखना एक्स वाई जेड, या फिर लिखना क्या आप लोग को कि ई एफ जी एच लिखना है, ई एफ जी एच लिखना है, ठीक है ना। तो आप इसको हिंदी में कैसे, मतलब इसका नाम कैसे लिखें पढ़ेंगे, इसको चतुर्भुज, क्या बोलेंगे भाई, चतुर्भुज ए बी सी डी, या फिर इसको बोलेंगे चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज क्या बोलेंगे भाई, चतुर्भुज क्या है हम लोग का, ई एफ जी एच, अब देखिए भाई
चलते 10 नंबर। देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताइए, समांतर क्या बोलेंगे। जैसे मान लेते ए बी, जैसे ऐसे है ए, ठीक ना, रेखा ए समानांतर है रेखा बी का, ऐसे बोलेंगे। रेखाखंड क्या बोलेंगे भाई इसको, रेखाखंड क्या बोलेंगे, रेखाखंड ए समानांतर क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाखंड क्या भाई, रेखाखंड बी, रेखाखंड बी, रेखाखंड बी, ठीक है ना, रेखाखंड भाई क्या बी। या फिर आप ले सकते क्या, एल समानांतर एम, तो बोलेंगे क्या यहाँ पे रेखा एल समानांतर एम, बोलेंगे बोल सकते क्या, रेखा एल समानांतर, ठीक है, समानांतर एम, समांतर एम, समांतर एम, ठीक है। लेकिन रेखा को हम लोग किससे सूचित करते हैं बताइए, स्मॉल लेटर से, ठीक ना, स्मॉल लेटर से। तो और जगह नहीं भाई, अगर नीचे लिखे तो शायद आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई आपको 10 नंबर तक बता दिया है, चलते 11, क्या भाई 11, ठीक है। तो 11 में लेते क्या, आप इसके बारे में सुने हैं क्या, ए लंब के बारे में, क्या लंब, जैसे ए लंब बी बोलेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, बी अगर ऐसे लिखा हुआ तो बी लंब सी बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप रेखाखंड या रेखा ले सकते हैं, रेखा बोल दीजिए आप, रेखा क्या बोलेंगे भाई, रेखा क्या है, ए लंब है किस पे भाई, लंब बी, रेखा ए लंब बी, रेखा बी, रेखा ए लंब रेखा बी, ठीक है, रेखा बी। या फिर बोल सकते हैं आप क्या, या फिर बोल सकते हैं क्या, रेखा बी जो है लंब है किस पे भाई, किस पे लंब है, सी पे, रेखा सी पे, रेखा सी पे। बात को समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं हम ना, ठीक है। आप चलते हैं 12 नंबर, जैसे कि समानांतर बराबर, ठीक है। जैसे हम लोग ए बी, रेखाखंड ए बी समानांतर बराबर बराबर रेखाखंड बी सी, रेखाखंड बी सी का, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, रेखाखंड, रेखाखंड क्या है, समानांतर है, तो रेखाखंड समांतर बराबर क्या लिखेंगे, समांतर बराबर रेखाखंड क्या भाई, रेखाखंड, रेखाखंड किसका, बीसी का, क्या भाई बीसी का। बात को समझे जाते। चलते हैं 13 नंबर में। देखिए आपको त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में बता दिया। आप चलते हैं 13 नंबर में। देखिए आप इसके बारे में जानते हैं क्या, इसके बारे में, ऐसे सर्वांतर के बारे में नहीं, सर्वांग समता के बारे में जानते बताइए। तो अगर जैसे लिखते क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी एफ, क्या भाई त्रिभुज डी एफ, ठीक है ना। तो अगर लिखना चाहते हैं आप क्या बोलेंगे इसको, त्रिभुज ए बी सी, क्या बोलेंगे भाई, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, क्या सर्वांग सम त्रिभुज है, क्या भाई सर्वांग सम त्रिभुज, मतलब त्रिभुज को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, सिंबल यहाँ यूज़ किया है, ठीक ना। तो लिखने का तरीका यही, जैसे ए बी सी त्रिभुज लिखना है, सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ लिखना है, तो ऐसे ही लिखेंगे। आप यहाँ पे नाम बदल सकते हैं, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक ना, अपना हिसाब से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, इसको कैसे पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, क्या भाई डी एफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात को समझिए यहाँ पे तक, कोई दिक्कत नहीं। और एक तो बच गया हम लोग का समरूप, इसके बारे में समझते हैं। समरूप जैसे मान लेते हैं क्या हम लोग का, जैसे ए बी, त्रिभुज ए बी सी, क्या भाई त्रिभुज एक्स वाई जेड, क्या मानते हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। तो इसको कैसे बोलेंगे भाई, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप, क्या भाई समरूप, ठीक है ना। त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज क्या बताइए, ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का। आप अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया या फिर लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चले चलते मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भाई, ठीक है।